दोस्तों मैं सत्यम मिश्रा आप सभी का अपने YouTube चैनल टेक्सी लर्नर्स में स्वागत और अभिनंदन करता हूं। दोस्तों आज यूपी टेट ईवीएस कह सकते हैं पर्यावरण अध्ययन का प्रैक्टिस सेट नंबर 10 लेके आया हूं, जो कि आपके यूपी टेट एग्जाम के दृष्टि से महत्वपूर्ण होने वाला। दोस्तों वीडियो शुरू करने से पहले एक चीज आपको बता दें, अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो मेरे चैनल को दोस्तों एक बार सब्सक्राइब जरूर कर दे, ताकि मेरे द्वारा डाले गए प्रत्येक वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। दोस्तों ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं आज की क्लास का पहला क्वेश्चन पूछ रहा है कि आर्सेनिक द्वारा जल प्रदूषण सर्वाधिक है। आर्सेनिक द्वारा सर्वाधिक जल प्रदूषण कहाँ पे होता है? मध्य प्रदेश, पश्चिम बंगाल, उत्तर प्रदेश या बिहार में? तो आर्सेनिक द्वारा जल प्रदूषण सबसे ज्यादा कहाँ पे होता है? पश्चिम बंगाल में। इस क्वेश्चन का राइट जवाब ऑप्शन नंबर सेकंड होगा। चलिए दोस्तों क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, कह रहा है कि दूध से दही बनने की प्रक्रिया को क्या कहा जाता है? प्रकाश संश्लेषण, किण्वन, आसवन, स्टेरिलाइजेशन। ठीक है, दूध से दही बनने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं? किण्वन कहते हैं। दोस्तों क्या कहा जाता है? दूध से दही बनने की प्रक्रिया को अब किण्वन कहते हैं। और पौधों के द्वारा भोजन बनाने की जो प्रक्रिया होती है उसे क्या कहते हैं? प्रकाश संश्लेषण की क्रिया कहते हैं। क्या कहते हैं? प्रकाश संश्लेषण की क्रिया कहा जाता है। चलिए आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पे। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट दोस्तों देखिएगा, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, करें कि ध्रुव तारा कहा जाता है। ध्रुव तारा किसे कहते हैं? पूर्वी तारे को, दक्षिणी तारे को, पश्चिमी तारे या उत्तरी तारे को? तो ध्रुव तारा दोस्तों किसे कहा जाता है? उत्तरी तारे को ध्रुव तारा के नाम से भी जानता है, ध्रुव तारा कहा जाता है। चलिए आगे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखिएगा दोस्तों। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, सभी क्वेश्चन दोस्तों आपकी परीक्षा के दृष्टि से महत्वपूर्ण है। शुरू से अंत तक पूरा वीडियो देखिएगा दोस्तों। लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करिएगा दोस्तों। निम्नलिखित में रोगों का वह समूह चुनिए जो मच्छरों के द्वारा फैलता है। मच्छरों के द्वारा फैलने वाला रोगों का कौन सा समूह है? ठीक है, इसमें से ऑप्शन एक है डेंगू, मलेरिया, चिकनगुनिया। ऑप्शन सेकंड है मलेरिया, हैजा, मियादी बुखार। ऑप्शन थर्ड है मलेरिया, डेंगू, हैजा। ऑप्शन फोर है मलेरिया, चिकनगुनिया, मियादी बुखार। तो मच्छरों के द्वारा फैलने वाला जो रोगों का समूह क्या है? डेंगू है, मलेरिया और चिकनगुनिया। सभी क्या होते हैं? मच्छरों के द्वारा फैलने वाले रोग होते हैं। तो इस क्वेश्चन का राइट जवाब ऑप्शन नंबर फर्स्ट होगा। चलिए आगे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है दोस्तों। कह रहा है कि एक वयस्क मानव में कुल अस्थियों की संख्या कितनी होती है? एक वयस्क मानव में कुल अस्थियों की संख्या कितनी होती है? 305, 275, 206 या 175? तो एक वयस्क मानव में कुल अस्थियों की जो संख्या होती है कितनी होती है? 206 होती है। इस क्वेश्चन का राइट जवाब ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा। चलिए आगे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट दोस्तों देखिए। सभी क्वेश्चंस आपके परीक्षा के दृष्टि से महत्वपूर्ण है दोस्तों, किसी भी प्रश्न को छोड़िएगा मत। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है कि ज्वर नियंत्रण में आमतौर पर सबसे अधिक प्रयोग की जाने वाली औषधि कौन सी है? बुफेन है, पैरासीटामोल है, लीव 52 है या बी कॉम्प्लेक्स है? तो ज्वर नियंत्रण पर आमतौर पर सबसे अधिक प्रयोग की जाने वाली औषधि कौन सी है? पैरासीटामोल है। चलिए आगे जाते हैं दोस्तों, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पे। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखिएगा, कह रहा है कि द ओरिजिन ऑफ स्पीसीज प्रजातियों की उत्पत्ति एक रचना है। किसकी रचना है दोस्तों? द ओरिजिन ऑफ स्पीसीज अरस्तु की, मेंडल की, चार्ल्स डार्विन की या रॉबर्ट हुक की? तो द ओरिजिन ऑफ स्पीसीज किसकी रचना है? चार्ल्स डार्विन की रचना है। और कोशिका दोस्तों जो कि रॉबर्ट हुक की। चलिए आगे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट दोस्तों देखिएगा। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा जीवमंडल का अजैविक घटक नहीं है? प्रोटीन, मृदा, फास्फोरस या कवक? तो आपको बता दें कि जैव मंडल का अजैविक घटक कौन सा नहीं है? तो कवक जो है वो अजैविक घटक नहीं है, जबकि प्रोटीन, मृदा, फास्फोरस सभी क्या है? आपके अजैविक घटक है। चलिए आगे चलते दोस्तों, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पे। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट दोस्तों देखिए क्या पूछ रहा है। कह रहा है कि भारत में निम्नलिखित में से कौन सी एजेंसी मुख्य रूप से प्रदूषण के मापने से संबंधित है? ग्रीन टेबुलेशन, केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, केंद्रीय जल आयोग, सर्वे ऑफ इंडिया? तो भारत में कौन सी एजेंसी ऐसी है जो प्रदूषण मापने के लिए संबंधित है? तो केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड जो है वो प्रदूषण मापने से संबंधित है। चलिए आगे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट दोस्तों देखिएगा। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, कह रहा है कि निम्नलिखित में से किस मिट्टी का विस्तार भारत में सर्वाधिक क्षेत्र में है?
किस मिट्टी का विस्तार जो है भारत में सर्वाधिक क्षेत्र पे कौन सी मिट्टी का विस्तार सबसे अधिक है? काली मिट्टी, लाल मिट्टी, जलोढ़ मिट्टी या बलुई मिट्टी? तो सबसे ज्यादा विस्तार किस मिट्टी का है? जलोढ़ मिट्टी का है। इस क्वेश्चन का राइट जवाब ऑप्शन नंबर 3 होगा। चलिए क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट दोस्तों, कह रहा है कि तिब्बत की सांगपो नदी भारत में किस नाम से जानी जाती है? दोस्तों बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण क्वेश्चन है आपका। कह रहा है कि तिब्बत की सांगपो नदी भारत में किस नाम से जानी जाती है? गंगा, यमुना, ब्रह्मपुत्र या सिंधु? तो तिब्बत की सांगपो नदी को भारत में ब्रह्मपुत्र के नाम से जाना जाता है। चलिए क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है दोस्तों, कह रहा है कि निम्नलिखित में से पेट्रोलियम से क्या प्राप्त नहीं होता? पेट्रोलियम से क्या प्राप्त नहीं होता? कोयला, मोम, डीजल या ग्रीस? तो आपको बता दें दोस्तों, मोम, डीजल, ग्रीस सभी क्या होते हैं? पेट्रोलियम से प्राप्त होते हैं, जबकि कोयला पेट्रोलियम से प्राप्त नहीं होता है। जले हुए पौधों के जीवाश्म होते हैं। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पे। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है कि संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में कितने अस्थायी सदस्य हैं? संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद जो है उसमें अस्थायी सदस्यों की संख्या कितनी है? 3, 4, 6 या 5? तो अस्थायी सदस्यों की संख्या कितनी है दोस्तों? 5 है। तो इस क्वेश्चन का राइट जवाब क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर 4 इसका राइट जवाब होगा। चलिए आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट दोस्तों, देखिएगा। कह रहा है कि सरिस्का राष्ट्रीय उद्यान अवस्थित है। सरिस्का राष्ट्रीय उद्यान है वो कहाँ पे अवस्थित है? पश्चिम बंगाल, गुजरात, राजस्थान, असम में? तो सरिस्का राष्ट्रीय उद्यान कहाँ पे अवस्थित है दोस्तों? राजस्थान में अवस्थित है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है यहाँ पे, कह रहा है कि यूरिया को लेपित करने हेतु प्रयुक्त हो रहा तेल किस पौधे के बीज होता है? नीम, हिवोआ, कपास या अरंडी? इस क्वेश्चन का राइट जवाब क्या है? ऑप्शन नंबर 4 है दोस्तों। चलिए आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पे। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, कह रहा है कि नीचे दिए गए कौन सा एक समूह जड़ों का है? जड़ों का इसमें से कौन सा समूह है? चुकंदर, आलू, अदरक, गाजर, हल्दी, अदरक, शकरकंदी, मूली, हल्दी? तो गाजर, चुकंदर और मूली दोस्तों, इस क्वेश्चन का राइट जवाब क्या होगा? ऑप्शन नंबर 4 होगा, क्योंकि गाजर, चुकंदर और मूली तीनों ही क्या हैं? जड़ों के समूह है। इस क्वेश्चन का राइट जवाब ऑप्शन नंबर 4 होगा। चलिए क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पे चलते हैं दोस्तों। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, कह रहा है कि विटामिन बी की कमी से होने वाली बीमारी क्या है? विटामिन बी की कमी से दोस्तों कौन सी बीमारी होती है? बेरी बेरी रोग होता है। तो इस क्वेश्चन का राइट जवाब ऑप्शन नंबर 2 है। और रक्त का थक्का नहीं जमता है किस विटामिन की कमी से दोस्तों? विटामिन की कमी से रक्त का थक्का नहीं जमता है। ठीक है, और रतौंधी रोग किसकी कमी से होता है? विटामिन ए की कमी से होता है। विटामिन ए का जो सर्वोत्तम स्रोत है दोस्तों क्या होता है? गाजर होता है। गाजर में विटामिन ए सर्वोत्तम मात्रा में पाया जाता है। और स्कर्वी जो होता है दोस्तों ये क्या होता है? विटामिन सी की कमी से होता है। खट्टे पदार्थों में विटामिन सी भरपूर मात्रा में पाया जाता है। चलिए आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पे। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट दोस्तों देखिएगा क्या पूछ रहा है। कह रहा है कि भारत की आजादी से पहले महात्मा गांधी ने जिस दांडी के समुद्र तट तक अपनी प्रसिद्ध यात्रा की थी वो भारत के नीचे दिए गए राज्यों में से दोस्तों आपको बता दें कि क्या है? पूछ रहा है कि महात्मा गांधी ने जब अपनी आजादी की पहली यात्रा दांडी यात्रा शुरू की थी तो समुद्र तट से शुरू किया था, तो वो स्थान कहाँ पे है इस समय? आंध्र प्रदेश, महाराष्ट्र, कर्नाटक या गुजरात? तो कहाँ पे अवस्थित है? गुजरात में। चलिए क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट दोस्तों देखिएगा। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, कह रहा है कि कौन सी ग्लोबल वार्मिंग के लिए उत्तर है? कौन सी गैस जो है वो ग्लोबल वार्मिंग के लिए सबसे ज्यादा जिम्मेदार है या जिम्मेदार है? नाइट्रोजन, मीथेन, कार्बन डाइऑक्साइड, सल्फर डाइऑक्साइड? तो ग्लोबल वार्मिंग के लिए जिम्मेदार जो गैस है दोस्तों कौन सी है? कार्बन डाइऑक्साइड है। ग्लोबल वार्मिंग मतलब है पृथ्वी का तापमान ज्यादा बढ़ जाना। ठीक है, क्या कहलाती है? ग्लोबल वार्मिंग की घटना घटती कहलाती है। तो उसके लिए कौन सी गैस जिम्मेदार है? कार्बन डाइऑक्साइड। और यही गैस जब पौधे प्रकाश संश्लेषण की क्रिया करते हैं तो यही कार्बन डाइऑक्साइड उनके द्वारा अवशोषित कर ली जाती है और उसके बदले में ऑक्सीजन क्या होती है? मुक्त की जाती है। और सल्फर डाइऑक्साइड दोस्तों, सल्फर डाइऑक्साइड जो है वो क्या है दोस्तों? सल्फर डाइऑक्साइड उसका काम क्या होता है कि जो आपका क्या कहते हैं कि जो आपका अम्लीय वर्षा होती है दोस्तों उसके जिम्मेदार कौन सी गैस होती है? सल्फर डाइऑक्साइड जो होती है अम्लीय वर्षा के लिए जिम्मेदार गैस होती है। चलिए आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पे।
क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट दोस्तों देखिएगा, कह रहा है कि भूकंप की तीव्रता मापने के यंत्र को क्या कहते हैं? फिजियोग्राफ, सिस्मोग्राफ, कार्डियोग्राफ या बैरोग्राफ? तो भूकंप की तीव्रता मापने वाले यंत्र को सिस्मोग्राफ कहा जाता है। इस क्वेश्चन का राइट जवाब ऑप्शन नंबर सेकंड है। चलिए क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट दोस्तों देखिएगा, कह रहा है कि पर्यावरण शिक्षा में समस्या समाधान विधि का गुण है? लक्ष्य केंद्रित विधि, सृजनात्मक विधि या चयनात्मक विधि, ये सभी? तो इस क्वेश्चन का जो राइट जवाब होगा ऑप्शन नंबर 4 होगा, क्योंकि समस्या समाधान की विधि के गुण क्या है? लक्ष्य केंद्रित विधि, सृजनात्मक और चयनात्मक सभी हैं। तो इस क्वेश्चन का राइट जवाब ऑप्शन नंबर 4 होगा। चलिए क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, कह रहा है कि राष्ट्रीय बाल श्रम उन्मूलन प्राधिकरण की स्थापना कब की गई थी? 16 अगस्त 1996, 5 जून 1990, 22 जुलाई 2002, 26 सितंबर 1994। तो राष्ट्रीय बाल श्रम उन्मूलन प्राधिकरण की स्थापना कब किया गया था? 26 सितंबर, और सन कौन सा था? 1994। तो इस क्वेश्चन का राइट जवाब ऑप्शन नंबर 4 होगा। चलिए क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट दोस्तों देखिएगा, कह रहे हैं कि मानव रुधिर वर्ग की खोज सर्वप्रथम किस वैज्ञानिक ने की थी? लैंडस्टीनर, जेनिंग्स, पेंटिन एवं मास्ट, कार्ल मार्क्स? तो मानव रुधिर वर्ग की खोज किसने किया था? लैंडस्टीनर ने किया था। कार्ल लैंडस्टीनर इनका पूरा नाम है। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पे। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, कह रहा है कि शांत घाटी जिसे राष्ट्रीय पार्क का दर्जा प्राप्त है स्थित है, कहाँ पे स्थित है? जम्मू कश्मीर में, पश्चिम बंगाल, तमिलनाडु या केरल में? तो कहाँ पे स्थित है? केरल में अवस्थित है। चलिए आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पे। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है कि एक कोष की सूक्ष्म जीव है? स्पाइरोगाइरा, विषाणु, पैरामीशियम या हाइड्रा? तो एक कोष की सूक्ष्म जीव कौन सा होता है? पैरामीशियम होता है। इस क्वेश्चन का राइट जवाब क्या है? ऑप्शन नंबर 3 है। चलिए क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पे चलते हैं दोस्तों। कह रहे हैं कि पच्छाब उपकला प्राणियों के शरीर में कहाँ मिलते हैं? पच्छाब उपकला जो है प्राणियों के शरीर में कहाँ पाए जाते हैं? आमाशय में, आंत में, श्वास नलिका या वायुकोष्ठ में? तो पच्छाब उपकला प्राणियों में कहाँ पाया जाता है? श्वास नलिका में पाया जाता है। चलिए आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट दोस्तों देखिएगा, कह रहा कि नीचे दिए गए पक्षियों की कौन सी प्रजाति झटके से अपनी गर्दन को आगे पीछे करती है? झटके से अपनी गर्दन को आगे पीछे करता है? उल्लू, कौवा, बसंत गौरी या मैना? कौन करता है? मैना करती है। और कभी पूछा था दोस्तों, कौन सा पक्षी ऐसा है जिसकी आंखें एकदम मनुष्य की तरह होती हैं? तो उल्लू जो होता है, इसकी आंखें जो होती है एकदम मानव या की मनुष्य की तरह होते हैं। ठीक है, और कभी पूछ सकता है कौन सा पक्षी होता है जो पेड़ के सबसे ऊंची डाल पे अपना घोंसला बनाता है? कौन सा होता है? कौवा होता है। कौन? कौवा होता है। चलिए आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पे। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखिएगा, कह रहा है कि जब एक जीव लाभ लेता है बगैर दूसरे जीव को प्रभावित किए तो क्या कहलाता है? परजीवी कहलाता है, सहभोजी कहलाता है, मृतोपजीवी या सहजीवी? तो जब एक जीव लाभ लेता है और दूसरे जीव को प्रभावित किए बगैर दूसरे जीव को प्रभावित किए तो क्या कहलाता है? सहभोजी कहलाता है। इस क्वेश्चन का राइट जवाब ऑप्शन नंबर सेकंड होगा। चलिए क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट दोस्तों देखते हैं, कह रहा है कि मौसम का महत्वपूर्ण तत्व जो भारत में कृषि को, मौसम का कौन सा महत्वपूर्ण तत्व जो भारत में कृषि को सबसे अधिक प्रभावित करता है? तापमान, आर्द्रता, वर्षा या वायु की गुणवत्ता? तो कौन सा है? वर्षा जो है वो भारत में कृषि को सबसे ज्यादा प्रभावित करता है। वर्षा के कारण दोस्तों कभी फसल नष्ट हो जाती है, कभी ज्यादा हो जाता है तो कभी कम हो जाता है, जिसके कारण सूखा पड़ जाता है। तो कह सकते हैं कि वर्षा जो होती है कृषि को सबसे ज्यादा प्रभावित करती है। चलिए आगे चलते क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पे, कह रहा है कि राज्यसभा में होने वाली सभाओं की अध्यक्षता कौन करता है? उपराष्ट्रपति, राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, भारत के मुख्य न्यायाधीश? तो राज्यसभा में होने वाली सभाओं की अध्यक्षता कौन करता है? उपराष्ट्रपति करते हैं। तो इस क्वेश्चन का राइट जवाब क्या है? ऑप्शन नंबर फर्स्ट है। दोस्तों आज के लिए इतना ही। अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगे तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब दोस्तों जरूर करिएगा। ठीक है।